गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एयर कंप्रेसर पंप क्या होता है और ये कैसे काम करता है और हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। और एयर कंप्रेसर पंप का हम लोग जो कंट्रोल पैनल होता है उसका हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। और आपको लाइव टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एयर कंप्रेसर पंप कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है। इस कंप्रेसर को हम लोग मैनुअल मोड में भी दिखाऊंगा आपको टेस्ट करके, और ऑटो मोड में भी मैं दिखाऊंगा कि अगर स्विच को हम लोग ऑटो मोड में कर दें कंट्रोल पैनल के थ्रू तो ये ऑटोमेटिक कंप्रेसर काम करता रहेगा, आपको पैनल के साथ जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग पैरेलल मोड में करते हैं तो दोनों कंप्रेसर को एक ही साथ में ऑन कर सकते हैं। हमारे साथ में दो कंप्रेसर पंप है। दोनों कंप्रेसर पंप को हम आज की वीडियो में मैनुअल मोड में भी सीखेंगे और ऑटो मोड में भी सीखेंगे और पैरेलल मोड में भी सीखेंगे कि कैसे काम करता है मैनुअल में, ऑटो में, पैरेलल में। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ में और लाइव टेस्टिंग के साथ में। फिर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आप लोग देखे होंगे किसी भी पेट्रोल पंप या कार शॉप के ऊपर एक हवा भरने का मशीन लगा रहता है, जो कि आपके कार को और बाइक के अंदर जो हवा कम होने के टाइम में आप लोग पेट्रोल पंप के ऊपर भी जाके एक पाइप के थ्रू कार के अंदर या बाइक के अंदर हवा फिल करते हैं। या कार शॉप के ऊपर भी ये मशीन लगा रहता है, वो कंप्रेसर के थ्रू ही काम करता है। ये पूरा फंक्शन कैसे काम करता है पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ में दो एयर कंप्रेसर पंप है और साथ में एक सामने कंट्रोल पैनल है। उसी कंट्रोल पैनल के थ्रू हम लोग ये दोनों कंप्रेसर को आप कंट्रोल करेंगे मैनुअल मोड में और ऑटो मोड में और पैरेलल मोड में, तीनों मोड में हम कंट्रोल करेंगे। देख सकते हैं हमारे साथ में जो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं सामने ये कंट्रोल पैनल है, एयर कंप्रेसर कंट्रोल पैनल। आप देख सकते हैं एयर कंप्रेसर कंट्रोल पैनल है। इसका ये दोनों कंप्रेसर को ही कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल बना कर रखा है। इसको थ्रू हम लोग एक स्विच हमने रखा है, 4 पोजीशन स्विच रखा है। और एक हम लोग अगर चाहे तो फर्स्ट पोजीशन में आपका ऑफ मोड है, देख सकते हैं। और सेकंड पोजीशन में हमारा मैनुअल मोड है, मतलब मैनुअली हम लोग ये जो सेकंड स्विच है C1 कंप्रेसर 1 ऑफ और C2, मतलब इसको मैनुअल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो कंप्रेसर को आप मैनुअल में चलाना चाहते हैं आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा मोड है ऑटो मोड है, अगर हम लोग ऑटो मोड में स्विच के रख देंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। ठीक है, और एक लास्ट पैरेलल मोड है। पैरेलल मोड में अगर हम सिलेक्शन करेंगे स्विच को तो ये दोनों कंप्रेसर एक ही साथ में चालू हो जाएगा। अगर आप एयर का हवा का प्रेशर बिल्कुल डाउन हो जाए, अगर आपको हवा का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको दोनों कंप्रेसर एक ही साथ में चालू कर सकते हैं पैरेलल मोड में। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल पैनल में बना कर रखा हूँ। इसका कंप्लीट हम लोग लाइव आपको टेस्ट कर बताऊंगा। इसका कंप्लीट वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे करते हैं, कंप्लीट आपको बताऊंगा, लाइव टेस्ट कर बताऊंगा। वीडियो में बने वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अब देख सकते हैं सबसे पहले मैं मैनुअल मोड में देख रहा हूँ। मैनुअल मोड में मैं चेक करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं डिस्प्ले में। फर्स्ट हमने स्विच को मैनुअल मोड में रखा है, देख सकते हैं डिस्प्ले में। और हम लोग मैनुअली एक स्विच के थ्रू ऑन और ऑफ कर रहे हैं, देख सकते हैं। ये दूसरा कंप्रेसर चालू हो गया। अभी हम स्विच को मैनुअल मोड में जो कंप्रेसर को चाहें कंप्रेसर पंप को उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस कंप्रेसर के अंदर हम लोग प्रेशर बार लगाते हैं, प्रेशर बार मीटर, ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर सके और हमको मालूम पड़े कि हमारा कितना प्रेशर है, एयर का हवा का कितना प्रेशर है। और साथ में हम लोग प्रेशर स्विच का भी यूज करते हैं, ताकि अगर ज़्यादा प्रेशर होने के टाइम में प्रेशर स्विच के थ्रू हमारा पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाए और ऑटोमेटिक चालू हो जाए। ये हमारा प्रेशर बार है, हम लोग 4 बार से 12 बार के बीच में एक मेंटेन करके रखा है, हम लोग सेट करके रखा है। और ये हमारा प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच के थ्रू हमारा दोनों कंप्रेसर काम करता है। अब हम लोग स्विच को ऑटो मोड में कर देंगे, देख सकते हैं ऑटो मोड में मैंने स्विच को कर दिया। ये हमारा फर्स्ट कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं डिस्प्ले में इंडिकेशन भी चालू हो चुका है और हमारा कंप्रेसर भी चालू हो सकता है। पैरेलल मोड में चाहे तो दोनों कंप्रेसर को एक ही साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं फर्स्ट हमारा कंप्रेसर फर्स्ट वाला चालू हो चुका है। ये फर्स्ट कंप्रेसर पर चालू हो सकता है। ये फर्स्ट कंप्रेसर कब तक चलता रहेगा, जब तक इसका हवा का प्रेशर मेंटेन ना कर सके, मतलब 12 बार में हमने सेट करके रखा है। फर्स्ट कंप्रेसर चालू है, देख सकते हैं 12 बार में 12 बार में आने तक इसको ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब इसे हमारा ये प्रेशर स्विच के थ्रू पंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। हम लोग जितना सेट करेंगे प्रेशर बार, जैसे लो प्रेशर बार और हाई प्रेशर बार, जितना लो प्रेशर का हम लोग सेट करेंगे और हाई प्रेशर का, लो प्रेशर आने के टाइम ऑटोमेटिक कंप्रेसर को स्टार्ट कर देगा और हाई होने के बाद में ऑटोमेटिक कंप्रेसर को बंद कर देगा।
जैसे हमने इस बार मीटर के अंदर 4 बार मिनिमम रखा है और मैक्सिमम 12 बार रखा है। तो ये दोनों को बीच में मेंटेन करेगा हवा का प्रेशर। ये दोनों के बीच में ऑटोमेटिक पंप चलता रहेगा और बंद होता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटो मोड में। ठीक है, ये प्रेशर स्विच के थ्रू ये काम करता है। इसके प्रेशर बार के साथ में एक प्रेशर स्विच लगा, उसके थ्रू ये काम करता है। ठीक है, तो अगर आपने ऑटो मोड में स्विच रख दिया तो ये ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। हमारे साथ में 2 कंप्रेसर है, ये दोनों कंप्रेसर अगर हम लोग ऑटो मोड में स्विच कर रखते हैं तो ऑटो मोड में एक टाइमर हमने यूज किया है, आपको डायग्राम में आपको मिल जाएगा। उस टाइमर के थ्रू हम लोग 4 घंटा 2 घंटा में जितना टाइम के बाद हम लोग चेंज करना चाहते हैं कंप्रेसर को, वो टाइम डिले के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज हमको एक कंप्रेसर को 4 घंटे चलाना है और दूसरे कंप्रेसर को 4 घंटा चलाना है, तो उसी हिसाब से हम लोग टाइम सेट कर लेंगे। अभी हमें टाइम इसका हवा को थोड़ा रिलीज करता हूँ, रिलीज करने के बाद में इसका हवा प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा, बाद में हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी प्रेशर हमारा हाई है, अभी हवा हमारा किधर भी यूज नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा इसको प्रेशर कम कर रहा हूँ, हवा को रिलीज कर रहा हूँ इसको वाल के थ्रू। तो हवा रिलीज होने के टाइम ऑटोमेटिक आपका देख सकते हैं ये हमारा पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा हवा यूज नहीं, क्योंकि अभी टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इस कंप्रेसर को, तो इसलिए फुल टाइम ऑटोमेटिक काम नहीं है। जैसे ही आपका पेट्रोल पंप या आपका कार वॉश के आपका गाड़ी गैरेज के अंदर अगर कोई आदमी हवा भरना चालू स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक एयर कम होता रहेगा और इधर से फिलिंग होता रहेगा, कम और ज्यादा कम होता रहेगा, फिर एयर फिलिंग होता रहेगा, ऑटोमेटिक आपका कंप्रेसर चालू और बंद होता रहेगा। ये पूरा प्रेशर बार है, प्रेशर बार के 4 बार और 12 बार के बीच में हमने इसको सेट करके रखा है। ये हमारा प्रेशर स्विच है, प्रेशर स्विच के थ्रू ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और बार मीटर हमने यूज करके रखा है, प्रेशर स्विच के थ्रू चलता रहेगा। ये दोनों कंप्रेसर के बीच में हमने एक टाइमर यूज किया है ऑटो मोड के लिए, ताकि हमारा एक कंप्रेसर 4 घंटा चले और दूसरे कंप्रेसर को भी 4 घंटा चलाना है, तो अपना टाइम उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको डायग्राम में पूरा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, ये प्रेशर स्विच के थ्रू ये पूरा काम करता है। प्रेशर अगर हाई होने के टाइम ऑटोमेटिक ये इसका कॉन्टेक्ट कट हो जाता है और प्रेशर लो होने के बाद में इसका कॉन्टेक्ट क्लोज होता है। ये जो हमारा देख सकते हैं मशीन, इस मशीन का काम होता है कि हवा का अंदर जितने भी पानी रहता है, जैसे पानी का जितने भी अंश रहेगा, हवा के अंदर एयर के अंदर जितने भी पानी का अंश रहेगा, उसको ये मशीन पूरा फिल्टर करके आपको बिल्कुल फ्रेश हवा आउट करेगा। जो कि आपको मोटरसाइकिल में या कार के अंदर आपको अगर आप लोग टायर के अंदर हवा फिल करेंगे तो आपको बिल्कुल प्योर और फ्रेश हवा मिलेगा। इसके अंदर जितने भी पानी कुछ रहेगा तो इसको फिल्टरिंग करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर चेक करके जस्ट दिखाऊंगा। ये पूरा पाइपिंग कनेक्शन हो चुका है, दोनों कंप्रेसर से आने के बाद में ये पाइप इसके अंदर आ रहा है और यहाँ से आउटपुट होने के बाद में आपको हमारा मशीन के अंदर जाएगा, जो कि आप लोग कार के अंदर या बाइक के अंदर आप लोग फिलिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये इनपुट है, वहां से आउट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मेन लाइन में चला गया है पाइप। देख सकते हैं, मैं आपको इसको यहाँ पे दबाऊंगा तो देख सकते हैं आपको ये साउंड आ रहा है, जो कि आपको इसके अंदर जितने भी एयर रहेगा पानी रहेगा, वो पानी का वो पूरा सूखा हवा बना देगा। मतलब पानी के अंदर कुछ ज़्यादा पानी के अंदर कुछ भी पानी का अंश नहीं रहेगा, कुछ भी थोड़ा भी पानी नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छा फ्रेश हवा रहेगा। ठीक है, तो इसको इस मशीन को हम लोग यूज करते हैं कंप्रेसर के साथ में। जो भी कंप्रेसर पंप रहेगा, अगर आप पेट्रोल पंप के साथ में या कोई अच्छा हवा भरने वाला मशीन है तो उसके साथ में हम लोग इसको यूज करते हैं, ताकि आपका जो हवा है वो बिल्कुल फ्रेश हवा मिले, आपके टायर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हवा के अंदर अगर पानी मिक्स होकर जाएगा तो प्रॉब्लम है, इसलिए पानी को ये मशीन पूरा खत्म करता है, बिल्कुल प्योर हवा देता है। अभी तो हमने पूरा टेस्टिंग देख लिया कंप्रेसर पैनल का, कंप्रेसर कैसा काम करता है, कैसा वर्क करता है। अभी हम लोग इस वीडियो में इस कंप्रेसर पैनल का जो कंट्रोल पैनल हमने बना कर रखा है उसका पावर डायग्राम हम लोग कैसे करते हैं, पावर वायरिंग कैसे करते हैं और हम लोग इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ताकि ये हमारा कंप्रेसर अच्छी तरह से वर्क करे मैनुअल मोड में, ऑटो मोड में, पैरेलल मोड में। इसलिए आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो फिर हम कंट्रोल वायरिंग की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में कंप्रेसर पैनल का वायरिंग देखेंगे, पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग। हमारे साथ में 2 कंप्रेसर का मोटर है, उसको हम लोग हैंड मोड में, मैं यहाँ पर राइटिंग कर दे रहा हूँ, हैंड मोड में, ऑटो मोड में और पैरेलल मोड में हम लोग यूज करेंगे। पैरेलल मोड में हम लोग इसको आज की वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका पावर केबल देखेंगे, पावर वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं। अब डिस्प्ले पे देखते रहे केयरफुल। यहाँ से हमारा मेन सप्लाई है, मेन इन कमरा हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे।
RYB और न्यूट्रल, ठीक है, RYB और न्यूट्रल यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमने एक इनकमर के लिए TP आइसोलेटर यूज किया, ठीक है। और ये सप्लाई आगे जाते हुए आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन हमने यूज किया, देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेशन, ये फ्यूज हमने यूज किया CF1 CF2 CF3, ठीक है। और ये सप्लाई RYB न्यूट्रल आगे जाते हुए यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे सप्लाई आगे जाते हुए आपको ये सीधा फर्स्ट इसमें एक TPMCB हमने यूज किया है फर्स्ट कंप्रेसर के लिए। और यहाँ से आउट होने के बाद में सप्लाई आपका ये दो कॉन्ट्रैक्टर हमने यूज किया है, एक कॉन्ट्रैक्टर KM इसका नाम रखा है, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये स्टार डेल्टा मोटर है, इसलिए हमने स्टार डेल्टा के हिसाब से पावर वायरिंग किया है। यहाँ से पावर आने के बाद में ये फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है इस तरह से आउट होने के बाद में ये ऑयलर में आएगा सप्लाई, ऑयलर से आने के बाद में मोटर में चला जाएगा, ठीक है। मोटर का टर्मिनल में E1 V1 और W1 में चला जाएगा, ठीक है। बाद में हमारा जो ये सप्लाई है TP से आउट होने के बाद और एक केवल हमारा इधर KMD में आएगा, ये डेल्टा का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके अंदर हम आएगा सप्लाई, ठीक है। उसके बाद में ये पावर हम लोग आगे लेके यहाँ पे एक मोटर में चलाएगा और ये पावर हम लोग को इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर चला जाएगा और ऊपर के साइड में हमारा स्टार लूप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार यहाँ पे लूप हो जाएगा आपस में, ठीक है। ये स्टार का कॉन्ट्रैक्टर है, ये डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है और ये हमारा मोटर में केबल लग जाएगा। मोटर में 6 स्टार डेल्टा का मोटर है तो हमारा 6 केबल आके 6 केबल आके मोटर के में लग जाएगा, ठीक है। बाद में ये सप्लाई हमारा आगे की तरफ जाएगा, ये सप्लाई हमारा आगे की तरफ जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आगे की तरफ आएगा और ये पावर अपने यहाँ पे आएगा। और दूसरे कंप्रेसर के लिए भी हम लोग यहाँ पे एक TPMCB यूज किया, ठीक है। ये TPMCB से हम लोग आउट करने का सप्लाई तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर में आएगा, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्टर में आएगा सप्लाई। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर से आउट करने के बाद में सप्लाई आपका ऑयलर में आएगा, ऑयलर से आउट करने के बाद में आपको मोटर में चला जाएगा, ये मोटर के अंदर 3 बार केबल चला जाएगा। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर से आउट करने के बाद में केबल 3 केबल RYB ये हमारे एक मोटर के अंदर चला जाएगा और इसी में से हमको RYB तीनों केबल हमको स्टार का कॉन्ट्रैक्टर में लूप हो जाएगा। और ऊपर के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर के साइड में आपको ये तीनों केबल को हम लोग स्टार में बना के लूप कर देंगे, ठीक है। ये स्टार डेल्टा का मोटर है, हमारे साथ में दो कंप्रेसर 1 है ये वाला, ये कंप्रेसर 2 है, ठीक है। दोनों का पावर वायरिंग हम हमेशा करेंगे। और ये पावर केबल हम लोग यहाँ से आगे लेके जाते हुए देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सर्किट के लिए एक MCB यूज किया है, देख सकते हैं ये MCB यूज किया है और हमने न्यूट्रल यहाँ से लिया है, ठीक है। ये दोनों केबल आपको आगे जाके आपको कंट्रोल वायरिंग में काम करेगा, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कंट्रोल वायरिंग करेंगे आगे। हम लोग इस वीडियो में कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, कंट्रोल वायरिंग आप लोग सबसे पहले समझ लगे हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे। हैंड मोड मतलब मैनुअल मोड में आपको चला के दोनों को हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे और ऑटो मोड में भी हम लोग चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वर्क करेगा। और पैरेलल मोड में हम लोग यूज करेंगे तो दोनों इस कंप्रेसर को एक ही साथ में हम लोग ऑन कर सकते हैं। सपोज 1 2 कंप्रेसर है तो हम लोग दोनों कंप्रेसर को एक ही साथ में यूज कर सकते हैं। हैंड मोड में अगर मैनुअल मोड में यूज करेंगे तो जो मर्जी जो आप लोग कंप्रेसर को ऑन कर सकते हैं, ऑटो मोड में ऑटोमेटिक वर्क करेगा और पैरेलल मोड में आप लोग दोनों एक ही साथ में चला सकते हैं। इसी हिसाब से हमारा आज का वीडियो में कंट्रोल वायरिंग है और पावर वायरिंग है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कंट्रोल वायरिंग की तरफ। ये जो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ये हमारा कंट्रोल डायग्राम है, ठीक है, कंप्रेसर का कंट्रोल डायग्राम है। आप लोग ध्यान से देखें कैसे हमने सर्किट बना के रखा है। इसी हिसाब से मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप बाद में आपको लाइव टेस्ट करके भी बताऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। जो हमने आपको पावर वायरिंग में बताया वहाँ से हमने एक फेस वायर यहाँ पे दिया है, फेस वायर लेके आए वायरिंग के लिए, कंट्रोल वायरिंग के लिए। और नीचे के साइड में हम लोग एक न्यूट्रल यहाँ से यूज किया, ठीक है। कंट्रोल हम लोग यहाँ से फेस वायर लेंगे। सबसे पहले एक फेस वायर सीधा आके हमको ये पावर कंट्रोल ऑन का एक हमने इंडिकेशन यहाँ पे यूज किया, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल वायरिंग के वायर यहाँ पे ला के हम लोग सीधा एक इंडिकेशन यूज किया है यहाँ पे, ये कंट्रोल ऑन का इंडिकेशन है। उसके बाद ये सप्लाई हमारा ये भी सप्लाई हम लोग आगे आने के बाद में डायरेक्ट आपको टाइमर में चला जाएगा। 24 आवर टाइमर हमने यूज किया ऑटो मोड के लिए चलाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये केबल आपको आगे की तरफ आएगा। आगे तरफ आने के बाद में हमने एक इंटरलॉक रखा है, ये फ्यूचर इंटरलॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक इंटरलॉक यहाँ पे हमने 2 टर्मिनल का प्रोविजन दिया, इंटरलॉक है। और ये पावर आपको इंटरलॉक के आउट से होने के बाद में आपको सीधा यहाँ पे एक स्विच में आएगा, ठीक है। ये जो स्विच है आप देख सकते हैं, ये जो स्विच है आपको ये 4 पोजिशन स्विच है, मतलब कि 1 मोड में आपको ऑफ मिलेगा, जैसे आपको 0 मोड में ऑफ मिलेगा, आपको 1 मोड में मैनुअल मिलेगा, दूसरा मोड में आपको ऑटो मिलेगा और तीसरा मोड में आपको
पैरेलल मिलेगा, ठीक है, पैरेलल मोड मिलेगा। ऐसा हम लोग इस हिसाब से इसके ये जो हमारा स्विच है आप देख सकते हैं, ये स्विच हमारा 4 पोजीशन स्विच है, ठीक है। ये जो इंटरलॉक से आपका सप्लाई यहाँ से आया, यहाँ से आने के बाद में आपको स्विच मिल गया, ठीक है। स्विच के कॉन्टैक्ट में 3 कॉन्टैक्ट में ऊपर की साइड में लूप हो जाएगा। ये फर्स्ट जो स्विच है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट वहाँ से आउट करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरा स्विच हमने रखा है। ये स्विच जो हम लोग 3 पोजीशन स्विच है, इसको हम लोग मैनुअल में यूज करेंगे। उसके बाद में इस स्विच से आउट करने के बाद में, ये जो स्विच से आउट करने के बाद में हमारा एक टर्मिनल का प्रोविजन हमने दिया है। ये कंप्रेसर 1 का हम लोग कमांड है, BMS कमांड के लिए यूज किया है, ठीक है। इसको हम लोग BMS कमांड के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने एक टर्मिनल का प्रोविजन है कंप्रेसर 1 के लिए। आप लोग बाहर से किसी भी फील्ड से आप लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सर्किट आपको आ जाने के बाद में सीधा आपको एक R1 का रिले हमने रखा है। R1 का रिले के NC के थ्रू आपको इसके 1K1 जो है कॉन्ट्रैक्टर उसको चालू कर देगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कंट्रोल केबल आने के बाद में टाइमर में भी सप्लाई जाएगा, टाइमर के NO में और टाइमर के NC में, दोनों में सप्लाई जाएगा। उसके बाद में यहाँ से टाइमर से आउट होने के बाद में K2 का NC से आते हुए हमारा K3 के कॉइल में जाएगा। और टाइमर का इधर से टाइमर के NC से निकालने के बाद में K3 का NC में जाएगा, NC से आउट होने के बाद में K2 का कॉइल में जाएगा। ये हमारा स्टार डेल्टा का सर्किट है, इसलिए हमने स्टार डेल्टा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंप्रेसर का वायरिंग हो गया। अगर हमने इस स्विच को हम लोग अगर इस मोड में रखें, कंप्रेसर 1 मोड में रखेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर चालू हो जाएगा, ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और दूसरी साइड की अगर स्विच को हम लोग ये पोजीशन में सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये सर्किट आपको यहाँ से केबल लाने के बाद में आपका पावर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कंप्रेसर 2 की तरफ आएगा। तो एक केबल आपको यहाँ से आने के बाद में हमने इसको भी एक रिमोट कंट्रोल दिया है, मतलब बाहर से BMS के थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद में आपको ये टर्मिनल के यहाँ से अगर हम लोग इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, सपोज मान लो हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया, तो पावर आपको मैनुअल मोड में डायरेक्ट आपको यहाँ से आने के बाद में डायरेक्ट ये R2 का NC रखा है और इसको डायरेक्ट 2K1 में जाएगा, मतलब कंप्रेसर 2 का ये कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंदर सप्लाई जाएगा। और डायरेक्ट आपको टाइमर में भी आएगा, स्टार्ट डेटा का जो टाइमर रखा है, और टाइमर का कॉमन पॉइंट में भी आएगा। और इस टाइमर का NC से हमारा सप्लाई K2 का NC में आएगा और K2 का NC से K3 में आएगा। और दूसरा जो इसी ये सप्लाई आ गया आने के बाद में टाइमर का NC से आने के बाद में NO से आने के बाद में K3 का NC में आएगा, K3 का NC से K2 में सप्लाई आएगा। मतलब ये डेल्टा का, ये हमारा डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा स्टार का कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये हमारा मैनुअल मोड का हो गया। अभी ये हम लोग ऑटो मोड में चलाने के लिए कैसा करेंगे। अब ये जो मेन स्विच है आप देख सकते हैं, ये जो 4 पोजीशन स्विच है, मैनुअल मोड में तो आपको यहाँ से सप्लाई ये दूसरे स्विच में चलाएगा। ये स्विच के थ्रू आप लोग इसको कंप्रेसर 1 को और कंप्रेसर 2 को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये कंप्रेसर 1 का सर्किट है, ये कंप्रेसर 2 का सर्किट है, ठीक है। अभी ऑटो मोड में अगर आपको चलाना है तो ऑटो मोड में इसको अगर हम लोग ये स्विच, ये जो कॉन्टैक्ट है, ये देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट है आपको ऑटो मोड का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा मैनुअल मोड का कॉन्टैक्ट है और ये हमारा पैरेलल मोड का कॉन्टैक्ट है। मतलब 3 कॉन्टैक्ट हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग स्विच को ऑटो मोड में रखेंगे तो ऑटो मोड में रखने के बाद में ये जो ऑटो मोड का जो आपका सर्किट है, डायरेक्ट आपका पावर यहाँ पे आने के बाद में एक RPA रिले कॉन्टैक्ट यूज किया है, उसके थ्रू हमारा रिले RA1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो केबल है आपको यहाँ से आने के बाद में एक RT1 के कॉन्टैक्ट में जाएगा, R2 का रिले में जाएगा, RT1 के NC में जाएगा, R1 के कॉमन में जाएगा। और यहाँ से RT1 और R2 को लूप करके हमने केबल यहाँ से लिया, वो RA1 का कॉमन में जाएगा। और यहाँ से आउट करने के बाद में ये केबल यहाँ पे आते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से आते हुए आपको ये कॉन्ट्रैक्टर ये सर्किट को आपको कंप्रेसर 1 को ऑन कर देगा, ठीक है। बाद में इसी सर्किट को हमने यहाँ से लूप किया है पैरेलल मोड के लिए भी, ठीक है, देख सकते हैं इसी सर्किट। और हम लोग को सपोज ये कंप्रेसर 1 को ऑटो मोड में अगर टाइमर को थ्रू चलाना है तो 4 घंटे ये टाइमर चलेगा, 4 घंटे ये कंप्रेसर ऑन होगा, 4 घंटे ये कंप्रेसर ऑन होगा। तो उसके बाद में हमारा सपोज मान लो ये ट्रिप हो गया, ये कंप्रेसर 1 ट्रिप हो गया, उस कंडीशन में दूसरा कंप्रेसर का जो सर्किट है आपको इस सप्लाई इसके थ्रू आते हुए ये हमारा NO पोजीशन देख सकते हैं, RT1 NO है और ये NC है, फिर टाइमर का कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो जब ये ट्रिप होगा, ये जो हमारा सर्किट है, सपोज कंप्रेसर 1 हमारा ट्रिप हो गया, सपोज ये ट्रिप हो गया हमारा कंप्रेसर 1, उस कंडीशन में क्या होगा, टाइमर के थ्रू
सॉरी R2 और R1 जो रिले है हम लोग इंटरलॉक के लिए दिया है। इसके थ्रू आपका ये सप्लाई यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद में ये कंप्रेसर दूसरा कंप्रेसर में सप्लाई आएगा और ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइमर के थ्रू भी आपको ऑटोमेटिक, सपोज ये कंप्रेसर आपको 4 घंटा चलाना है, 4 आवर आपको यूज करना है, और एक इसको अंदर भी हम लोग ऑटो मोड में 4 आवर यूज करना है। तो हम लोग दोनों को एक टाइमर के थ्रू 4 घंटा चला सकते हैं कि एक मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आए। तो हम लोग क्या किया है कि इसको एक टाइमर का कॉन्टेक्ट यहाँ पे यूज किया, देख सकते हैं RT1 और RT1, इसका येनो कॉन्टेक्ट यूज किया हमने और इसका AC यूज किया। तो सपोज ये ट्रिप होने के बाद में ये टाइमर में अगर 4 घंटे ये चल रहा है, इसके थ्रू सप्लाई यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो उसके बाद में टाइमर बंद होगा। तो ये सप्लाई यहाँ पे आने के बाद में ये सप्लाई इसके थ्रू आके यहाँ पे ये कंप्रेसर को चालू करें। 4 घंटे के बाद में चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में अगर इनकेस ये दोनों सर्किट में कोई कंप्रेसर कोई ट्रिप हो गया, इनकेस कोई मोटर ट्रिप हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्टर ट्रिप हो गया ऑयलर के थ्रू, उस कंडीशन में सपोज ये कंप्रेसर 1 आपको ट्रिप हो गया, ये कंप्रेसर ट्रिप हो गया, ये कंप्रेसर का ट्रिप हो गया, तो ये दूसरा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, क्योंकि ये रिले हम लोग इंटरलॉक के लिए दिया है। देख सकते हैं ये रिले इंटरलॉक के दिया है। उस कंडीशन में आपका ये सर्किट, ये दूसरा कंप्रेसर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये भी ट्रिप हो गया तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिक ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पहला कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको दोनों के बीच में इंटरलॉक भी दिया है, और टाइमर के थ्रू भी 4 घंटा या 2 घंटा जितना आप लोग टाइम सेट करेंगे उस हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। और हम लोग इसको पैरेलल में यूज करेंगे, तो सपोज हम लोग इसको पैरेलल में चलाना चाहते हैं तो तो हम लोग पैरेलल में चलाने के लिए आपको स्विच की इस पोजीशन में लेके आएंगे। देख सकते पैरेलल मोड में, ये पैरेलल मोड का कॉन्टेक्ट है, जो कॉन्टेक्ट है पैरेलल मोड का कॉन्टेक्ट है। ये आपका पावर यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद में सीधा आपको RP और RP का कॉन्टेक्ट में जाएगा। ये RP जो कॉन्टेक्ट है, RP जो रिले है हमने यहाँ पे यूज किया, दे सकते हैं। ये पहले पैरेलल में डालेंगे तो ये सप्लाई डायरेक्ट आपको RP रिले में ही आएगा, RP रिले को ऑन कर देगा। RP रिले को ऑन जैसे ही करेगा तो ये सप्लाई दोनों क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद में ये सर्किट आपको यहाँ से इसके अंदर एक कंप्रेसर में सप्लाई आएगा, और यहाँ से ये भी सप्लाई आने के बाद में यहाँ से दूसरे कंप्रेसर का सर्किट में भी सप्लाई आएगा, बाद में ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके यूज कर सकते हैं। ये जो RA जो रिले है वो हम लोग इसको इंटरलॉक के लिए दिया है, आपको दूसरे पेज में मिल जाएगा। इसका और भी सर्किट है, इसका बैलेंस सर्किट दूसरे पेज में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर सबसे पहले समझ लो कि मैनुअल मोड में हम लोग कंप्रेसर 1 को यूज कर सकते हैं, और कंप्रेसर 2 को अपनी मर्जी के हिसाब से ऑन कर सकते हैं। और हम लोग ऑटो मोड में सिलेक्शन करेंगे, तो ऑटो मोड में सिलेक्शन करने के टाइम में ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा टाइमर के थ्रू। सपोज मान लो कि टाइमर के थ्रू कंप्रेसर 1 4 आवर यूज कर रहा है, तो ये कंप्रेसर 2 भी 4 आवर हम लोग चला सकते हैं। आपकी मर्जी से जितना टाइम आप लोग सेट करेंगे उतना टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर 2 आवर चलाना चाहते हैं तो 2 आवर आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं ऑटो मोड में। और ऑटो मोड में दूसरा भी कंडीशन है कि अगर सपोज ये कंप्रेसर ट्रिप हो गया, सपोज ये हमारा ये कंप्रेसर ट्रिप हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। और सपोज मान लो कि कंप्रेसर ये हमारा कंप्रेसर 2 ट्रिप हो गया, तो ये हमारा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके अंदर सर्किट हमने इंटरलॉक का दे के रखा है, ठीक है। और पैरेलल मोड में क्या होगा कि दोनों कंप्रेसर एक ही साथ में ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा भी ऑन हो जाएगा, ये पहला भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी से सर्किट हमने बना के, अभी आगे भी इसका सर्किट है जो बैलेंस सर्किट है, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी दूसरा पेज में हम लोग चलते हैं। अभी जो आप देख सकते हैं दूसरा पेज हमने ओपन कर दिया है। ये जो सप्लाई आप लोग स्टार्टिंग में देख सकते हैं, ये सप्लाई यहाँ पे ये लाइन 1 का सप्लाई है, और ये दूसरा लाइन का सप्लाई है, ठीक है। ये 1 नंबर फेरोल है, ये 2 नंबर फेरोल है। ये जो सर्किट है बैक साइड से आ रहा है, और नीचे हमारा न्यूट्रल का सप्लाई है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले आपका 2 नंबर का देख ले रहे हैं। 2 नंबर का सप्लाई आपको यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद में ये टाइमर के इनो में जाएगा, इनो का आउट होने के बाद में RT1 रिले को ऑन करेगा, और ये 2 नंबर आगे आएगा। आगे आने के बाद में एक टर्मिनल का प्रोविजन हमने दे कर रखा है, वो आपको टर्मिनल का थ्रू हम लोग चाहे तो इसको रिले को ऑन कर सकते हैं BMS के थ्रू। इस टर्मिनल को हम लोग BMS के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये BMS के प्रोविजन हम लोग देकर रखा है। जैसे ही शॉर्ट करेंगे हम लोग, ये हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा, तो इस रिले को R1 रिले को ऑन कर देगा, ठीक है। बाद में 2 नंबर सप्लाई आगे आएगा, आगे आने के बाद में ये सप्लाई यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने एक R2 के लिए भी हमने एक BMS का प्रोविजन देकर रखा है, ठीक है। ये BMS का प्रोविजन हमने देकर रखा है। हम लोग चाहे तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से शॉर्ट कर देगा तो ये सप्लाई आपको आगे चला जाएगा,
और R2 रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सप्लाई 2 नंबर आगे आने के बाद में R1 का कॉमन पॉइंट में आएगा। R1 का NO से आउट होने के बाद में R2 का कॉमन में जाएगा। R2 के NO से आउट होने के बाद में आपका सप्लाई R3 का कॉमन में आएगा। R3 का NC से आउट होने के बाद में आपको बजर में, हमने एक बजर का प्रोविजन दिया है। इनकेस कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, ये अलर्ट का प्रोविजन कुछ ट्रिप हो गया, कुछ हो गया, तो अर्थ लीकेज के लिए हम लोग एक अलार्म का प्रोविजन देकर रखा है इसके अंदर। तो इसको अलार्म को रीसेट करने के लिए भी हम लोग एक प्रोविजन देकर रखा है। ये सप्लाई आगे आएगा। आगे आने के बाद में हमने एक पुश बटन स्विच यूज किया, देख सकते हैं S1। और यहाँ से रिले को होल्ड करने के लिए R3 रिले जो है, ये हमारा रिले है R3, उसको होल्ड करने के लिए उसका कॉन्टेक्ट यूज किया। यहाँ से उसका आउट NO से आउट करने के बाद में ये सप्लाई आपको डायरेक्ट R3 का कॉइल में आएगा। R3 रिले ऑन हो जाएगा। जैसे अलार्म होगा, जैसे अलार्म बज रहा है तो उस टाइम हम लोग इस पुश बटन को पुश करेंगे। इसको हम लोग पुश करेंगे तो रिले चालू हो जाएगा। रिले चालू होगा तो ये क्लोज हो जाएगा और ये हमारा R3 का कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। ओनली ये जो सर्किट है आपको, ये ओनली हम लोग, ये सर्किट हम लोग ओनली इसके लिए यूज करते हैं, इस बजर के लिए हम लोग इसको यूज करके रखा है। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर आगे सप्लाई जाए उसके बाद आगे हमको यूज नहीं है। उसके बाद 1 नंबर हम सप्लाई देख लेते हैं। ये 1 नंबर जो सप्लाई है ऊपर का सर्किट, सॉरी ये 1 नंबर जो 1 नंबर फिर ये सप्लाई आगे आने के बाद में सीधा आपको एक टर्मिनल का प्रोविजन हमने देकर रखा है। ये BMS के टर्मिनल हम यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग नहीं यूज करना चाहते तो नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोग BMS का प्रोविजन दिया है तो इसलिए हमने टर्मिनल का प्रोविजन दिया है। और यहाँ से फर्स्ट टर्मिनल में दूसरे टर्मिनल से आउट करने के बाद में आपको 1 के ओम का कॉन्टेक्ट में आएगा। वहाँ से आउट होने के बाद में हम लोग एक इंडिकेशन यूज किया है जो कंप्रेसर 1 का ऑन का इंडिकेशन है। ठीक है, कंप्रेसर 1 का ऑन का इंडिकेशन है। ठीक है, बाद में ये सप्लाई आगे आएगा तो 1 नंबर और R1 का NO में आएगा, देख सकते हैं R1 के NO में आएगा। और यहाँ से आउट होने के बाद सप्लाई आपका ये कंप्रेसर ट्रिप का इंडिकेशन है, देख सकते हैं ये हमारा ट्रिप का इंडिकेशन है, ये ट्रिप का इंडिकेशन है। ठीक है, ट्रिप के लिए हमने यूज किया। ये सर्किट आगे की तरफ जाएगा 1 नंबर, ये केवल आगे की तरफ 1 नंबर लेके जाएगा। तो हम लोग आगे भी हम लोग BMS का प्रोविजन देकर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये BMS का प्रोविजन देकर रखा है। ये हमारे कंप्रेसर 2 का रन का इंडिकेशन है। ठीक है, वो चाहे तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं कर सकते तो बाहर से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं BMS के थ्रू। ठीक है, ये टर्मिनल में हम लोग सपोज हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद में सर्किट आगे आने के बाद में 2 के M1 देख सकते हैं यहाँ पे, इसका कॉन्टेक्ट हमने यूज किया है कंप्रेसर 2 को ऑन के लिए। ठीक है, ये कंप्रेसर 2 को हम लोग ऑन के लिए, ऑन का इंडिकेशन के लिए हमने इसको यूज किया, इस सर्किट को। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर सप्लाई आगे आएगा। आगे आने के बाद में ये पावर आपको यहाँ से आगे आएगा। आगे आने के बाद में R2 जो है रिले, हम लोग R2 रिले का इनमें कॉन्टेक्ट यूज किया है। उधर से आउट होने के बाद में आपका सप्लाई डायरेक्ट इंडिकेशन में आएगा। इंडिकेशन हमने ट्रिप के लिए यूज किया है। ठीक है, ट्रिप के लिए यूज किया, ट्रिप लाइट के लिए यूज किया एक कंप्रेसर 2 का। ठीक है, कंप्रेसर 2 के लिए हम लोग यूज किया। ठीक है, तो इसके हम लोग ऐसा कंट्रोल सर्किट बनाते हैं कंप्रेसर पैनल के लिए, जो कि आपको मैनुअल मोड में जो मर्जी जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ऑटो मोड में टाइमर के थ्रू भी चलेगा और ऑटोमेटिक काम प्रेशर स्विच के हिसाब से भी करेगा। और सपोज हमको मैनुअल मोड में, मैनुअल मोड का हम लोग ऑप्शन है, ऑटो मोड का ऑप्शन है इस सर्किट के अंदर, और हमको पैरेलल मोड का भी ऑप्शन है, पैरेलल मोड का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मैनुअल में क्या होगा कि हमको जो मर्जी जो कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। ऑटो मोड में आपको टाइमर के हिसाब से भी वर्क करेगा और आपको प्रेशर स्विच के हिसाब से भी हमारा ऑटोमेटिक काम करेगा। मोड में आपको प्रेशर स्विच और टाइमर के थ्रू भी चलेगा। पैरेलल मोड का मतलब है कि दोनों कंप्रेसर हम एक ही साथ में चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन दबा लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।